हेलो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज एक इम्पोर्टेंट क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपना एक बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपका ब्लड रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं आपके, जो भी गवर्नमेंट के, चाहे वो सेंट्रल स्टेट के हों, चाहे वो सेंट्रल के हों, चाहे बच्चों को स्टेट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्जामों में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना ब्लड रिलेशन। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जो बच्चा सीखना चाहता है ब्लड रिलेशन और जिनको पहले कुछ डाउट्स होते थे, वो डाउट्स इस क्लास के द्वारा बच्चों आपके क्लियर हो जाएंगे। मेरा मानना ये है कि यदि आप इस क्लास को बेसिक चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो यहाँ से बच्चों आपके चाहे कोई भी क्वेश्चन हो ब्लड रिलेशन का, वो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक ब्लड रिलेशन। देखिए, जैसे कि हमने आज पढ़ने वाले हैं अपना ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध, रक्त संबंध। ठीक है बच्चों, ब्लड रिलेशन हमारा जो है, हमारे कहीं ना कहीं हमसे ही शुरू होता है। जो हमारे रिलेशन होते हैं, हमारे रिलेशन हमारे अपने माता पिता के द्वारा शुरू होते हैं। जितने भी रिलेशन बनते हैं वो सारे सारे हमारे अपने माता पिता के द्वारा ही रिलेशंस बनते हैं, चाहे वो आपके दादा हो, चाहे वो आपके नाना हो, चाचा ताऊ मौसा मौसी। ठीक है, रिश्ते के बहन भाई कज़न, ठीक है, या नीज, जितने भी बच्चों आपके रिलेशन होते हैं वो सारे रिलेशन कहीं ना कहीं आपके अपने माता पिता से ही शुरू होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को बच्चों दो पार्टों में बांटता हूं। मैं रिलेशन को मैंने दो पार्टों में बांटा है। ठीक है, एक पार्ट में बच्चों हम लेंगे फादर और एक साइड में लेंगे हम मदर। देखिए, जैसे कि मैंने अपना दो पार्टों में लिखा, यहाँ पे बांटा। एक पार्ट में बच्चों होता है, जैसे एक होता है पैतृक। ठीक है, पैतृक साइड, एक साइड होती है आपकी पैतृक और दूसरी साइड होती है आपकी मैत्रिक। ठीक है, मैत्रिक साइड में बच्चों होता है माता, मैत्रिक साइड में आती है आपकी माता, और पैतृक साइड में आते हैं आपके पिता। ठीक है, पिता। बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं पैटर्नल। क्या बोलते हैं? पैटर्नल। ठीक है, पैटर्नल साइड भी लिख सकते हैं आप इसमें। ठीक है, पैटर्नल साइड। देन इधर होता है मैटरनल साइड। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल साइड, मैटरनल साइड। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे। पहले बेसिक, इसकी बेसिक चीज़ों को समझेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन पाएंगे जो अपने क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यदि हमें उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो हम उसमें अच्छी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपका बिल्कुल बेसिक से लेकर आया हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके, और सारे जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो हम यहाँ पे आज समझने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है बच्चों, जो आपके फादर के साइड वाले रिलेशन होते हैं उनको हमें देखना है यहाँ पे। जो आपके फादर के साइड वाले रिलेशन होते हैं कौन होते हैं? जैसे कि आपके क्या हो जाएंगे, पापा, फादर के साइड वाले होंगे दादा एंड दादी। ठीक, उनके बाद आपके जो पापा के साइड वाला आता है ताऊ एंड ताई। ठीक, देन उसके बाद आपका जो फादर वाले साइड में आते हैं चाचा चाची। ठीक, देन उसके बाद में आपका जो यहाँ पे आता है एक रिलेशन बुआ और फूफा। ठीक है बच्चों, ये आपके रिलेशन आते हैं। अब आपको पता है कि बच्चों दादा और दादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर। ठीक है, क्या? ग्रैंड फादर और मदर, ग्रैंड मदर। ठीक, ये होते हैं बच्चों आपके दादा एंड दादी। इनको बच्चों इंग्लिश में इनको, ठीक है, जो इसमें मेल व्यक्ति होंगे ताऊ चाचा फूफा, उनको सबको बोलेंगे अंकल। क्या बोलेंगे? अंकल। ठीक है, देन जो भी इसमें आपकी जैसे ताई होगी, चाची होगी, बुआ होगी, उनको बोलेंगे आंटी।
क्या बोलेंगे, आंटी। ठीक है, आप इनको इंग्लिश में लिखेंगे। देन इन चीज़ों को बच्चों मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी समझाने वाला हूँ, ठीक है, वहाँ पे भी आप देखिएगा। बेटे उससे पहले आप इसको इस चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए इस साइड में मैटरनल साइड में यदि हम बात करें, मैटरनल साइड में आपका आता है, मैटरनल साइड में देखिए मैटरनल साइड में जो आपका आएगा फर्स्ट आपके मामा, सॉरी पहला आएंगे आपके नाना और नानी, ठीक है, नानी, ठीक है। देन उसके बाद आएगा आपके मामा और मामी, ठीक, यहां तक ठीक। देन उसके बाद आएगी आपकी मौसी, मौसी एंड मौसा, ठीक। ये बच्चों आपके माता पिता के जो रिलेशन होते हैं वो आपकी साइड से बनते हैं, ये आपके रिलेशन है, ठीक है, ये आपके रिलेशन है। यहां तक चीजें क्लियर होगी, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों अब इनको देखते हैं कि नाना और नानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। नाना नानी को, नाना को जो कहते हैं बच्चों मैटरनल, मैटरनल ग्रैंड फादर, ठीक है, फादर। देन मदर को क्या कहेंगे, मैटरनल, मैटरनल ग्रैंड मदर, ठीक है, मदर, मदर, ठीक है। इनको बच्चों कहेंगे नाना नानी को इंग्लिश में ही कहते हैं। देन इसी प्रकार अब मामा और मामी, मौसा एंड मौसी, जो भी इसमें मेल और फीमेल है, मामा क्या है मेल, तो उनको क्या कहेंगे अंकल, क्या बोलेंगे अंकल। और जो मेल है जैसे मौसा, मामी और मौसी, उनको बोलेंगे आंटी, ठीक है। आप ये याद करेंगे, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन में सीधा सीधा वो आपको मामा मामी या मौसी ना देकर वो आंटी लिख देता है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको इंग्लिश में भी पता होना जरूरी है इन चीजों का, ठीक है। यहाँ तक आपने समझा, ये आप एक चार्ट के माध्यम से इन चीजों को बच्चों समझ सकते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक आपने लिखा। देन उसके बाद हम इसमें जो और चीजें पढ़ेंगे, सबसे पहले आप ये नोट करिएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ एक पीडीएफ फॉर्म में आपको रिलेशन है वो दिखाना चाहता हूं, ठीक है। देखिए ये जो आपको कुछ रिलेशंस लेके आया हूं मैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि इसमें दे रखा है मदर और फादर इज सन, ब्रदर होगा, ठीक है। मदर और फादर इज डॉटर, सिस्टर होगी, ठीक है। मदर एंड ब्रदर मैटरनल अंकल होंगे, ठीक है। ये आपके कुछ बच्चों रिलेशन दे रखे हैं, इन रिलेशंस को आपको नोट करना है। देन फिर आगे हम इसमें चलते हैं। ये आप लोगों ने सभी ने देखे, आपके ये कुछ रिलेशंस थे। चलिए अपनी आते हैं वीडियो पर, देखिएगा। देन इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे जो हैं, आगे हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आती हैं, ये आप लोगों ने नोट किया होगा, ठीक है। देन इसी में हमारा एक आता है बच्चों इन लॉज। इन लॉज होती है आपकी जो हिंदी में कहते हैं ससुराल, ठीक है। जो ससुराल के साइड वाले जो रिलेशन होते हैं उनको यहाँ पे हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले रिलेशन समझ लेते हैं। देन अब आते हैं ओके इन लॉज। जो इन लॉज होती हैं, जो इन लॉज है आपका क्या, ससुराल, ठीक है। ससुराल के साइड वाले आपको रिलेशन समझने हैं, ठीक। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पहला रिलेशन आता है, ठीक है, पहला जो रिलेशन आता है वो आता है आपका फादर इन लॉ। क्या आता है, फादर इन लॉ, ठीक। देन दूसरा आता है आपका मदर, मदर इन लॉ, ठीक है, मदर इन लॉ। देन तीसरा आता है बच्चों आपका ब्रदर इन लॉ, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। देन आपका देन उसके बाद आता है आपका सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक। देन बच्चों आपके ये कुछ रिलेशंस होते हैं जो आपके ससुराल के साइड वाले रिलेशन होते हैं। देन यदि मैं हिंदी में बात करूं तो बच्चों इसको हिंदी में कहते हैं ससुर, ससुर, ठीक है बच्चों, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, ससुर। इसमें जो यदि चाहे वो मेल वाले की बात कर रहा हो कि क्या है ससुर क्या होंगे, चाहे वो
बॉयज हो चाहे वो गर्ल्स है, ठीक है, दोनों के क्या लगेंगे, ससुर। देन मदर क्या होगी, सास, ठीक। देन ब्रदर होगा बच्चों आपका देवर, ठीक है, जेठ, साला, ठीक। ये बच्चों कौन होंगे आपके, ब्रदर इन लॉ लगेंगे, ठीक है। देन इसमें आ जाएगी आपकी ननंद, ठीक, ननंद, भाभी, जेठानी, 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 ठीक है, ननंद, भाभी, जेठानी एंड इसको बच्चों फिर साली, ठीक। ये क्या आएंगे आपके, ये आपके सिस्टर इन लॉ के अंदर बच्चों आएंगे, ठीक है। सिस्टर इन लॉ के अंदर ये आपके रिलेशंस आते हैं, ठीक है। इनको जल्दी से नोट करेंगे। देन उसके बाद हम आगे इसमें और देखते हैं और हमारे रिलेशंस क्या हो सकते हैं। यहाँ तक चीजें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, ये आपके इन लॉज वाले रिलेशंस होंगे, ठीक है। चलिएगा देखिए, देन उसके बाद आपकी कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, जैसे कि बच्चों में बात करूं, आपको क्या नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट। नोट में आपको देखा जो आपके पुरुष होते हैं, पुरुष को बच्चों इंग्लिश में कहते हैं मेल, ठीक। मेल के लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे क्वेश्चन के दौरान, एक होता है बच्चों हिंदी में महिला, महिला को कहते हैं फीमेल, ठीक, फीमेल। बच्चों इनके लिए जो आप सिंबल यूज करेंगे, और देन होता है युगल, जिसे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कपल, ठीक है, कपल। उनके लिए बच्चों जो रिलेशन होता है, आप क्या करेंगे, जो मेल के लिए रिलेशन यूज करेंगे वो करेंगे आप, रिलेशन जो यूज होगा मेल के लिए आप क्या करेंगे, सिंबल, सिंबल होगा आपका पॉजिटिव। देन फीमेल के लिए यूज करेंगे आप निगेटिव, और जो कपल के लिए यूज करेंगे आप डबल लाइन इस तरीके के यूज करेंगे। ये क्या बच्चों आपके चिन्ह है, एक तरह के सिंबल आपको ये यूज करने हैं, किसके लिए, ब्लड रिलेशन में, ठीक है। देन ये आप इंपॉर्टेंट नोट करके इसको पॉइंट कर लेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे यदि हम देखें, आगे हमारा एक हो जाता है बच्चों, जो हमसे नीचे की जो पीढ़ी आती है, जैसे कि आप बात कर लूं आपकी, जैसे भांजा या भतीजा, ठीक है, इनको कहते हैं बच्चों नेफ्यू, क्या बोलते हैं, नेफ्यू। देन एक बच्चों ये मेल हो गए। देन एक आता भांजी, भांजी एंड भतीजी, क्या, भतीजी, उनको बोलते हो क्या है, नीज, क्या बोलते हैं, नीज, ठीक है। इनको नीज, इनको आप याद रखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। जो इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं उनको बच्चों आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सीधा सीधा वो नीज ही दे देता है, तो उस तरीके से आपको पता होना जरूरी है। देन दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों क्या आता है आपका, देखिएगा, जैसे कि वो इसमें कहते हैं रिश्ते के जो बहन भाई होते हैं, रिश्ते के बहन भाई, बहन भाई, ठीक है, रिश्ते के बहन भाई, वो आपके क्या लगेंगे, सब वो लगेंगे आपके कजन, ठीक है, क्या लगेंगे, कजन, ठीक है, कजिन होंगे, ठीक है, कजिन होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे आपके कजन, ठीक, चाहे वो भाई है और चाहे वो बहन है, ठीक है। ये आपके बच्चों कुछ रिलेशंस होते हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट करेंगे। देन हम आगे चलते हैं। देखिएगा ये क्या है बच्चों, ये सब एक बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड रिलेशन की। इसके बाद आपका हम कुछ डायग्राम के थ्रू बच्चों समझाएंगे, जैसे कि वो कह दे क्वेश्चन में फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट कह दे ए जो है बी की क्या है, बहन है बच्चों, ए जो है बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ए जो है किसकी बहन है, बी की बहन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे इसमें, ए जो है बी की बहन है। देन यदि वो दूसरा क्वेश्चन दे दे किस तरीके से, वो कह दे ए बी का
भाई है, ए जो है बी का भाई है। अब एक चीज देखो, ए जो है किसका भाई है, तो पॉजिटिव होगा क्योंकि एक मेल व्यक्ति है। देन किसका भाई है, आपका बी का। अब इसमें देखिए बी का कोई जेंडर फाइंड आउट है नहीं, इसमें कोई जेंडर क्लियर होगा, बी का कोई ये बता कि ये मेल है फीमेल है, इसमें कोई ऐसे बात नहीं की गई है। तो इसका क्या होगा, कैन नॉट डिटरमाइन, इसको ज्ञात नहीं कह सकता इसके जेंडर को। ठीक है, इसमें भी इसके जेंडर को फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, फाइंड कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक, देन आपका तीसरा आता है, तीसरा देखो मैं, तीसरा बच्चों कहता है ए बी की पत्नी है, मतलब वाइफ है बच्चों। ठीक है, वाइफ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए जो है वाइफ हो जाएगी किसकी, और इसमें डबल लाइन लेंगे। ठीक है, बी की, और इसमें जेंडर कैसे हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा, ये होगा पॉजिटिव। ठीक है, तो दोनों में क्या हो गया, इसमें जेंडर फाइंड किए जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि ए पत्नी होगी तो दूसरा पति होगा। ठीक, देन फोर्थ आता है आपका, वो कहते हैं सी ए के पिता हैं। सी जो है ए के पिता है, सी किसका पिता है, सी पिता है किसका, ए का। ठीक, क्योंकि ऊपर की चलने समझा रहा है। ठीक है, ए पिता ऊपर लेंगे क्योंकि उनसे बड़ा है। देन उसी प्रकार वो कह दे आपका 5 किस तरीके से, ठीक इंपोर्टेंट, वो कह दे ए बी की माता है, ए बी की माता है। अब बी की कौन माता है, बी की माता है ए। ठीक है, देखो ए जो है माता है किसकी, बी की। ठीक, इस तरीके से इसको डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसमें बच्चों लिख सकते हैं। अब एक चीज देखिएगा, इसमें भी आपका जेंडर फाइंड आउट नहीं है। ठीक है, नहीं इसमें कोई जेंडर फाइंड आउट है, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें ए का जेंडर क्या होगा, ए का जेंडर क्या होगा, इस तरीके से वो पूछ लेता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से भी आता है। अब ये आपको मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई, इस पर बच्चों एक मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को आता है। देखिएगा, ये आप लोगों ने नोट किया होगा। देखिए, यदि मैं बात करूं, क्या है, कोई एक व्यक्ति है एक्स, कौन है, कोई एक व्यक्ति एक्स है। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि एक्स के पिता बी हैं। एक्स के पिता, तो पिता बच्चों ऊपर जाएंगे और पिता है तो पॉजिटिव होंगे क्योंकि वे मेल व्यक्ति है। देन फिर कहता है एक्स की माता क्या है, एक्स की माता ए है, एक्स की माता ए है, तो एक्स की माता तो बी की क्या हो जाएगी, वाइफ। ठीक है, बी की वाइफ हो जाएगी, डबल डबल लाइन ले लेंगे। ठीक है, देन अब वो कहता है एक्स का भाई ई है, एक्स का भाई ई है, एक्स का भाई कौन है, ई। ठीक, एक्स का भाई है, तो बी का कौन हो जाएगा, बेटा, और ए का भी बेटा। ठीक, देन वो कहता है एक्स का दादा, एक्स का दादा एच है, एक्स का दादा एच है, तो बी के कौन हो जाएंगे, फादर, एच कौन हो जाएगा, बी के पिता, और एक्स का दादा हो जाएगा। देन वो कहता है एक्स की दादी ई है, एक्स की दादी एफ है, एक्स की दादी, तो बच्चों दादी क्या जाएगी, दादी को हम इधर ले लेते हैं, तो एच की कौन हो जाएगी, पत्नी, एच की कौन हो जाएगी, पत्नी। यहां तक चीजें आप ले सकते हैं। देन वो कहता है एक्स की बेटी क्यों है, एक्स की बेटी क्यों है, एक्स की बेटी कौन है, क्यों, तो कैसे आएगी, निगेटिव, वो इससे नीचे जनरेशन में आएगी। देन वो कहता है एक्स का चाचा कौन है, आपका डी है, एक्स का चाचा डी है, तो बी का कौन हो जाएगा, भाई, तो इसका कौन हो जाएगा, चाचा। देन वो कहता है आर एक्स का मामा है, आर एक्स का मामा है, तो ए का कौन हो जाएगा, भाई। ठीक है, ए का कौन हो जाएगा, भाई, और यो एक्स का मामा हो जाएगा। तो इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे, वो क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो पूछ लेगा कि एक्स और एफ का रिलेशन क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, या तो एक्स का पूछ लेगा, वो किसी का भी संबंध पूछ सकता है, क्यों का बी से क्या संबंध है, क्यों का बी से क्या संबंध है, क्यों का बी से क्या संबंध, दादा का। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, दादा और पोती का संबंध आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज लेके इसमें पढ़ेंगे। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, यदि आप इन बेसिक चीजों को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप क्या, यदि क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन कोई भी आपका गलत नहीं होगा।
तो यदि मैं इसमें क्वेश्चन की बात करूं कि क्वेश्चन कितने टाइप्स के आते हैं इसमें बच्चों, ये तो इसका बेसिक था। अब इसमें बात करते हैं कि हमारे क्वेश्चन कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं। देखिए इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, किसके अंदर, ब्लड रिलेशन के अंदर, ब्लड रिलेशन के अंदर आपके कितने टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो आता है, पहला तो आपका एक सिंपल आता है, साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, साधारण प्रश्न पूछा जाता है आपसे। नॉर्मली बस क्या पूछेगा, जैसे कि वो कहता है ए बी की क्या है, बहन है, बहन है, बहन है, तथा डी 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 ए का भाई है, डी ए का भाई है। ये बच्चों किस तरह क्वेश्चन है, ये एक सिंपल साधारण वाले क्वेश्चन आता है जो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन दूसरा क्वेश्चन आता है आपका इशारे वाला। कौन सा, इशारे वाला। वो कहते हैं कि एक महिला, इशारे वाला, इशारे वाले पर्सन, ठीक है, इशारे वाले पर्सन जो होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से, वो कहते हैं एक, कहते हैं कि इस तरह से एक महिला की ओर, एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरे, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो इशारे वाले होते हैं, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया किस तरीके से इशारे वाले पूछता है। देन वो तीसरा आता है बच्चों आपका, तीसरा आता है कोडिंग फॉर्म वाला। कौन सा, कोडिंग फॉर्म वाला, ठीक है, कोडिंग फॉर्म। कोडिंग फॉर्म में किस तरीके से पूछता है वो कोडिंग में, जैसे कि वो दे देगा ए प्लस बी का अर्थ, बी का अर्थ, ए प्लस बी का अर्थ जो है ए बी की क्या है, बहन है, ठीक, बहन है, इस तरीके से वो लिख देता है। देन फिर लिख देगा a माइनस बी का अर्थ, b का अर्थ a b का भाई है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ पे लिख देता है, ठीक। ये आपके कोडिंग फॉर्म वाले क्वेश्चन है। देन यहाँ पे लिख देगा मल्टीप्लाई का अर्थ a b की माता है, ठीक, ऐसे लिख देगा। देन फिर लिख देगा a डिवाइड b का अर्थ a b की पत्नी है, ठीक है, पत्नी है, वाइफ है, ठीक। इस तरीके से वो आपको एक क्वेश्चन पूछता है। तो आपको बस 3 क्वेश्चनों पे काम करना होता है, ये वाला। और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम हो, तो हर एक क्वेश्चन ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। तो इन 3 टाइप्स पे यदि आप काम करते हैं तीनों पर, तो आपके क्या है, क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और यहाँ से कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि क्वेश्चन को आप चार्ट के माध्यम से करेंगे तो वो क्वेश्चन इजीली उसका आंसर हो जाएगा, इजीली उसका आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है, चाहे वो कितना ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों ने आज यहाँ पे सीखा हमारे क्या बेसिक कॉन्सेप्ट को, किसके, ब्लड रिलेशन को। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक बच्चों ये चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और बस मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सभी शेयर करेंगे, ठीक है, और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत बच्चों।